ये हम हैं, ये हमारी ट्रेन है और जी ये मारवी रेलवे स्टेशन, इंडिया बॉर्डर पे लास्ट स्टेशन। Going across the border will be considered an intrusion or illegal border crossing, and if you are armed, it may be taken as act of war also. The experience was really nice and they did an amazing. बोलूँ तो काट दीजिएगा, अगर नहीं तो टॉयलेट्स का बहुत बुरा हाल है। दोनों मुल्कों के टाइम आते हैं, इंडिया का भी और पाकिस्तान का। 0 पॉइंट जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर आना कोई आम बात तो है नहीं। के जी सामने से आ रही है हमारी मारवी पैसेंजर। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और इस टाइम हम लोग करने जा रहे हैं छोर स्टेशन से थोड़ा सा करीब में ही है, वहाँ पर नाश्ता करने जा रहे हैं। हसन भाई को और मोहसिन को हमने उठाने की कोशिश की लेकिन वो लोग नहीं उठे, तो अपना नाश्ता उन लोगों ने मिस कर दिया है। तो हम चलते हैं नाश्ता करके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तो जनाब कल से अब तक का रिव्यू देंगे आप, कैसा रहा? मेरे फर्स्ट ट्रैवल है और कराची से मेरा ताल्लुक है, खिज़र मेरा नाम। जहाँ तक ताल्लुक है इनके सिस्टम का, सफाई का फुकदान है, वॉशरूम सही साफ़ नहीं है, कुछ डिले हुआ था जिसकी वजह से हम लोग सन सेट नहीं देख पाए। अदरवाइज़ बाकी सब अच्छा था। रिजॉर्ट भी अच्छे बने हुए थे, पर्ची जुवेरों में बड़ा मज़ा आया डेजर्ट पे। और मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि हर हफ्ते चलाएँगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम छोर स्टेशन। सुबह के 7 बज रहे हैं और हम जो वेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जी सामने से आ रही है हमारी मारवी पैसेंजर, सो उसका वेट कर रहे हैं। उसका सिग्नल डाउन हो चुका है। तो जनाब ये ट्रेन रवाना होगी यहाँ से, इसके बाद जी हमारी ट्रेन भी रवाना होगी। और जी सिंध में धुंध बहुत अच्छी लग रही है, सुबह सुबह का टाइम है, ट्रेन ऑन टाइम है, तकरीबन ऑन टाइम है। 7:02 हो रहे हैं। छोर स्टेशन पहुंच रही है HGMU 154801। जनाब छोर स्टेशन पे पहुंच रही है मारवी पैसेंजर ट्रेन, जो कि सुबह 6 बजे निकली है खोखरापार रेलवे स्टेशन से। और जनाब इसकी मंजिल है मीरपुर ख़ास। ये खोखरापार ब्रांच लाइन की वो ट्रेन है जो मीरपुर ख़ास पहुंच के और जी ये फिर कन्वर्ट हो जाती है डाउन ट्रेन में। फिर ये जी समन सरकार बन के मीरपुर ख़ास से रवाना होगी और ब्रांच लाइन पे ही सफ़र करती हुई ये पहुंचेगी हैदराबाद। छोटा सा ना कल का रिव्यू दे दूं कि क्योंकि ये जो वीडियो है ये कल के ही सफ़र से कनेक्टेड है, यानी पिछली वीडियो से ही कनेक्टेड है। यानी हमारी थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन का जो सफ़र स्टार्ट हुआ था HGMU के साथ 2 बोगी एंड पावर वैन और एक ब्रेक वैन के साथ सफ़र शुरू हुआ था हमारे कराची कैंट स्टेशन से 9 बजे। फिर हम लोग हैदराबाद से मीरपुर ख़ास और मीरपुर ख़ास से ब्रांच लाइन पे ही सफ़र करते हुए छोर पहुंच गए थे शाम को। और यहाँ छोर पहुँचने के बाद फिर हमें बाय बस लेके जाया गया एक परचीची वैली। सो बहुत ही खूबसूरत पॉइंट था, वहाँ पर हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था सनसेट। और वहाँ पर जो सूफ़ी कलाम गाया गया और बहुत ही इन्जॉयमेंट रही। मतलब वो जो सहरा के रंग थे ना वो हम लोगों ने वहाँ पर देखे, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा आया। वहीं पर जी हमारा डिनर भी था, बॉनफायर का भी इंतज़ाम था। और सबसे अमेजिंग बात कि वापस फिर हम लोग आए और जो नाइट स्टे हुआ था हमारा वो हुआ था ऑन बोर्ड। मतलब
खड़ी हुई ट्रेन में हमने नाइट स्टे का एडवेंचर किया। अब बन रहा के संग सहरा की गूद में ख्वाबों के रंग। अपना नाम बताएं प्लीज़। मेरा नाम बाबर जमाली है, हैदराबाद से मेरा ताल्लुक़ है। एंजॉय किया, मज़ा आया, ख़ास करके जो रात में प्रोग्राम हुआ था, म्यूजिकल प्रोग्राम, तो वो तो आप दिख रहा था, सबने देखा, आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया और हमें भी एंजॉय करा। प्रोग्राम में 4 चार लगाए आपने। हाँ, फेसबुक पे मेरा पेज है बाबर अली जमाली के नाम से। जनाब सामने है छोर रेलवे स्टेशन और यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं नाश्ता करने। जी पहले हम आए थे उस टाइम इनकी लकड़ियाँ जलना ही शुरू हुई थी, तो नाश्ता हमारा नहीं हो सका था। हम मारवी ट्रेन आ रही थी, उसे कैप्चर करने चले गए थे। और जनाब सामने बच्चे देने जा रहे हैं पेपर। नाम बता दे एक जी। अच्छा जी, जी तो बता दीजिए। मेरा नाम साहिल है। साहिल। मेरा नाम अच्छा, मेरा नाम प्रेम है। प्रेम, राकेश। ओके। मेरा नाम साजिद। मेरा नाम राहुल है। अच्छा, तो सुबह सुबह कहाँ घूम रहे हो आप लोग? अच्छा, टेस्ट देने जा रहे हो? ओह, अच्छे बच्चे हैं भाई। चलो भाई, मेहनत करके पढ़ो। कामयाब हमारी दुआ है। वीडियो ज़्यादा नहीं देखना, पढ़ना ज़्यादा। नहीं वीडियो भी देखना, पढ़ने के बाद ट्यूशन के बाद ना फिर वीडियोस देख लेना। सही है, अपने आप को भी देख लेना, खुश हो जाना। जो हम इस रन में प्रॉब्लम ये हुई है कि मीडिया वाले ज़रूरत से ज़्यादा हैं, जो कि यकीनन अगली दफ़ा नहीं होंगे इतने। लास्ट में जब ये तो आज ओपनिंग थी ना, तो हम इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उनकी वजह से भी थोड़ी सा होती है उनका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है और नॉर्मल लोग अलग। लेकिन वी अंडरस्टैंड कि ये पहला रन था, तो आपको मीडिया लाना था। लेकिन आइंदा वो अच्छा बेहतर करेंगे, बेहतर से बेहतर। हाँ, आप घूमे सारी रात, VIP बन गए। नहीं, और ख़ास तौर पे जो आपने सिक्योरिटी का रखा है ये बहुत अच्छा लगा। वैसे भी मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे अगर सिक्योरिटी ना भी हो ना, ये खत्ता ये इलाका बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा सेफ है। थर के लोग बड़े प्यारे हैं। नहीं, बिल्कुल वाकई। वैसे आप लोगों का एफर्ट काबिले तारीफ है। जी जी, और ये कंटिन्यू होना चाहिए। मतलब अगर बंद होता है तो हमें दुख होता है। बिल्कुल, चलो इंशाल्लाह, ओके, थैंक यू। सो जनाब सिंध टूरिज़्म वालों को हम लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, और जहाँ जहाँ उनको कमी थी वो भी हम लोगों ने और एहसन भाई ने उनको गाइड किया। और जनाब इस टाइम में आपको दिखाऊं कि ये जी छोर स्टेशन यहाँ पर जी। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं टिकट घर, और ये देखिए टाइम टेबल अप ट्रेन की और डाउन ट्रेन की। चलें जी, और मैं दिखा देती हूँ आपको यहाँ पर जी थर म्यूज़ियम उमरकोट, सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं। एंड देन ये देख लीजिए, ये पूरी पिक्चर डिस्प्ले की गई है। ये बंद है। अच्छा, अभी हम लोग आए थे तो टिकट काउंटर से मारवी पैसेंजर के टिकट इशू किए जा रहे थे, और वो ट्रेन बिल्कुल टाइम पे यानी 7 बजे यहाँ पहुँच चुकी थी। और यहाँ पर लिखा हुआ है जी थैंक यू पे वेलकम टू एट छोर कैंट स्टेशन। और यहाँ पर हमारी खड़ी है थर डेजर्ट सफारी ट्रेन छोर स्टेशन का मेन बिल्डिंग, और सारे जो हमारे आई थिंक शहदा की तस्वीरें हैं वो लगी हुई हैं। तो चलें आपको मैं अंदर चलती हूँ और जो हमारा जिस कोच में हम लोगों ने स्टे किया था वो दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ये देखिए बोगी नंबर 2 से हमारा बोगी नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पर जो ये सीढ़ी लगाई गई हैं, क्योंकि आप डिस्टेंस देख सकते हैं खुद ही कि कितना डिस्टेंस है, इसलिए एक एक्स्ट्रा सीढ़ी लगाई गई है। और कल तो जब यहाँ से पैसेंजर उतर रहे थे, जो सैयाह उतर रहे थे, तो फूल भी उनके ऊपर निछावर किए गए थे। चलिए जी अंदर चलती हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर नाइट स्टे किया, और जी ये हमें ना बेडिंग प्रोवाइड की गई थी,
और नाइट स्टे का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा, ये रॉयल स्विस वालों की तरफ से ये सब सर्विसेज हमें यहाँ पर दी गई थी। अच्छा, कल ही हमें ये मिल गई थी ये हाइजीन किट, जो ग्रूमिंग किट। बहुत एक यादगार रात रही हमारी ऑन बोर्ड। बट एक चीज़ जिसमें ना इम्प्रूवमेंट की ना काफ़ी ज़रूरत है, वो है जी वॉशरूम की सफाई। जब आप ये देख रहे हैं कि जी पैसेंजर हैं बहुत ज़्यादा हैं और वो नाइट में भी यूज़ हो रहा है वॉशरूम और सुबह भी उसको इस्तेमाल हो रहा है, तो आपने उसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखना था। एक तो पैसेंजर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी साफ़ रखें, एंड देन आपने जो आपका क्लीनिंग स्टाफ होता है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी सफाई, हर जैसे यहाँ पर सफाई हो रही होती है इसी तरह से वॉशरूम की सफाई भी ना हर दिन में 3 से 4 बार होनी चाहिए। हमारी ज़बान में रेल जो है ना, इसको ये काला इंजन जो है इसके अंदर वो रेता डालते थे तो उसके अंदर धुआं निकलता, तो हमारे थरी कहते थे उसको ये दुख की यानी जो पानी में दुख जाती है ना आस्ते सुगलती है, तो वो उसी नाम से दुखी ट्रेन पड़ गई। फिर वो ये फौजी भाई जो पंजाबी थे सारे, तो ये दुखी समझते थे जो इसको दुख लगा है, ज्यादा दुख हो। फिर ये उन्होंने कहा जी ऐसे गड्डी सारी दुखी है, तो नाम ही दुखी पड़ गया। अच्छा, अपना नाम प्लीज दोबारा। मेरा नाम मेरा नाम नूर मोहम्मद है। यहाँ के इलाके रेलवे में मुझे नूर मोहम्मद थरी के नाम से याद करते हैं। माशाल्लाह। 9:15 बज रहे हैं और सामने आपको कैमरे में नज़र आ रही होगी कोच आ चुकी है, और जो परचीजी वेरी पे जिन लोगों ने स्टे किया था, वहाँ से फिर उमरकोट पे जिन लोगों ने स्टे किया था, ये लोग पहुँच चुके हैं बाय कोच। और चलें जी, इंशाल्लाह 15 मिनट में हम यहाँ से इंशाल्लाह रवाना हो जाने चाहिए 9 बजे, क्योंकि 7 बजे यहाँ से निकलने का टाइम था। लेकिन जाहिर सी बात है इतने सारे लोग और फर्स्ट टाइम का दूसरी जगह पर एक्सपीरियंस, स्टे करवाने का जो एक्सपीरियंस था, तो फर्स्ट टाइम है, इस वजह से हम थोड़ा सा बेनिफिट इनको दे सकते हैं कि, लेकिन हाँ ये कि नेक्स्ट टाइम फिर ऑन टाइम रहें तो वो ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो जनाब 9 बजने में 5 मिनट है और यहाँ से हमारी ट्रेन रवाना हो रही है, यानी छोर स्टेशन से रवाना हो रही है हमारी ट्रेन, और जी सारे पैसेंजर आ चुके हैं ट्रेन के अंदर। तो जनाब हमारी ट्रेन स्लो डिपार्ट कर रही है छोर स्टेशन से, और अभी छोर स्टेशन यानी खोखरापार, हैदराबाद खोखरापार ब्रांच लाइन पर ही सफ़र करती हुई खोखरापार स्टेशन पहुंचेगी। और खोखरापार स्टेशन वो सिंध का और सहरा का जो लास्ट स्टेशन है जो कि फंक्शनल है, और उसकी वन एंड ओनली ट्रेन मारवी पैसेंजर ट्रेन है। ये मिट्टी है सलाम, ये मिट्टी है गवा। काजल सिराते नीला साका। सैंडी ड्यून्स पे बच्चे खेलते हुए, कलरफुल ड्रेसेस में बच्चियां खेलती हुई बहुत अच्छी लग रही हैं। अब जो हमारा सारा सफ़र है वो है जी सहरा थर में। जनाब इकोनॉमी क्लास का यही होता है कि आप धूल मिट्टी में हो जाते हैं, और जाहिर सी बात है हम सहरा में सफ़र कर रहे हैं तो सारी रेत ही रेत है। और जनाब मेरे लिए ये बहुत एक्साइटिंग मोमेंट है कि जी मैं पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन है, जिसको अब नाम चेंज करके मारवी रेलवे स्टेशन बन गया है, वहाँ तक सफ़र करूँ बाय ट्रेन, और वहाँ से आगे फिर हम इंडिया बॉर्डर भी देख सकें। अच्छा, इस इकॉनमी क्लास में आने का मकसद यही था कि जी
ट्रैक है जिस पे हम सफ़र कर रहे हैं और बराबर में भी एक ट्रैक के बनने की तैयारी जारी है। भरपूर सामान यहाँ पर नज़र आ रहा है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आप कि ये कौन सा ट्रैक बनने जा रहा है। और सन ड्यून के दरमियान हमारी ट्रेन ना रेंगती हुई चलती हुई बड़ी अच्छी लग रही है। एक सांप की तरह से रेंग रही है। डक डक साउंड सुनिए। सनरी कहानियां ऊँटों की चाल में सदियों की निशानियां, ये मिट्टी है सलाम, ये मिट्टी है गवाह। तो हम लोग आ गए हैं ब्रेक ट्रेन में और ये इकोनॉमी क्लास की ब्रेक ट्रेन है जो कि ग्रीन लाइन लिब्रे में लगी होती है। अच्छा, यहाँ वॉशरूम अच्छा खासा बड़ा है, ये देखिए। और साथ साथ ये मैं दिखाऊँ आपको, ये 2% कंपार्टमेंट होता है। 2% सीट्स है, 2 से 3 मतलब कपल और उनका बेबी यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं। और यहाँ हम लोग इसलिए आए हैं कि वो जो सामने मंजर आ रहा है ना उसे कैप्चर कर सकें। ये हम हैं, ये हमारी ट्रेन है और ये तेरा घर है। दरख्तों के दरमियान, टनल्स के दरमियान, खेतों के दरमियान ट्रेन चलती हुई तो बहुत देखिए। बट ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि सैंड ड्यून्स के दरमियान हमारी ट्रेन ये सफ़र कर रही है। वेव कर रहे हैं ट्रेन को देख के ना, हाथ हिलाते हैं और बहुत कलरफुल ड्रेस में वो खड़े हुए हैं। और जनाब हमारा जो खोखरापार रेलवे स्टेशन है वो ऑलमोस्ट आ ही गया है। ये देख लीजिए 10 बजने में 10 मिनट है, हम लोग पहुंच चुके हैं खोखरापार रेलवे स्टेशन। और इस स्टेशन पे आने का हमारा ये फ़र्स्ट टाइम इत्तफ़ाक़ हुआ है और मैं इस लम्हे को भरपूर इंजॉय करना चाह रही हूँ। ये देख लीजिए हर तरफ पैसेंजर ही पैसा पर देखते हैं कितनी देर जो ट्रेन है वो स्टे करती है। वैसे तो खैर ज़ाहिर फर्स्ट टाइम आई है तो पता नहीं है कि कितने टाइम स्टे करती है, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। स्टेशन हैदराबाद और खोखरापार ब्रांच लाइन का वो आखिरी रेलवे स्टेशन है जो फंक्शनल है। और यहाँ की एक ही ट्रेन है जो कि मारवी पैसेंजर ट्रेन है, सुबह 6 बजे यहाँ से रवाना हो चुकी है। जो डाउन ट्रेन है वो रात में पहुँचेगी यहाँ पे। राज तो मौजूद है, सिमरन नजर नहीं आ रही है। ओहो, क्या कह रहे हो? सिमरन को इजाजत नहीं मिली, अब्बा ने छोड़ा ही नहीं हाथ। अच्छे ही बनेगा। हाँ, एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, लोगों से मिलने का बड़ा मजा आता है। तो रात में तो बड़ी धमाल डाली है। धमाल में तो धमाल से करना है, वो अकेला ही चला था जाने में मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, तो डांस चलता गया और धमाल चलता गया। सही जवाब, सही जवाब, जवाब शॉर्ट काफी में करते। ओके ओके ओके। तो आपका बड़ा अच्छा वो एक्सपीरियंस जब लोगों से मिला था। मुझे हमेशा लोगों से मिलने का बड़ा मजा आता है। नए नए लोग होते हैं, उनके आइडियाज होते हैं, कल्चर लर्न करते हैं। तो आप कहाँ, कराची से या? सनसेट जो है ना वो अगर टाइम ऑर्गेनाइज हो जाता तो बहुत अच्छा हो सकता था। वैसे ओवरऑल तो बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। बहुत है, ओके, गुड लक। जी, आपका नाम? मेरा नाम जो है सैयद दोनाबाज यूज़ करते हैं। और जितनी भी मार्केटिंग की जो अब तक पैगाम पहुंचा कि कब जो है ट्रेन लॉन्च होने वाली है और ट्रेन कहाँ से गुजरेगी, क्या उसका रूट होगा, बेसिकली हमने जो है इस इदारे के साथ कोलैब करके जो है मार्केटिंग की है प्रॉपर पूरी तरीके से। मेरे ख्याल में 13 तारीख के बाद ही की है आपने। 13 तारीख से पहले कोई मतलब इक्का दुक्का अगर कोई एडवर्टाइज मिल गया तो दिख गया तो दिख गया, वो उसी में हमने देखा था और बुकिंग करवाई थी। हम लास्ट रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और बहुत टाइम तक यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग हुआ करती थी। बेसिकली पूरा बॉर्डर जो है वो मार्क किया गया है और फिर इससे रिलेटेड डिफरेंट जो है वो प्रोविजंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनको दोनों
जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं वो फॉलो करती हैं। हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इंडिया का स्ट्रक्चर है, इनके पीछे इनकी पोस्टें वगैरह भी हैं। से कम्युनिकेशन है आपकी? जी बिल्कुल, हमारा कम्युनिकेशन होता है। देयर आर सर्टेन प्रोविजंस दोनों फोर्सेस की। जब हमने सर बताइए नो मैंस लैंड क्या होता है? अच्छा नो मैंस लैंड जो है वो सिर्फ जंग में होती है जी। एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर नो मैंस लैंड नहीं होती। जब दो फोर्सेस आपस में लड़ रही हों तो उनके दरमियान में जो लाइन होती है, जो जगह होती है, उसको नो मैंस लैंड कहते हैं। कोई भी उधर जा सकता है, कोई भी, जैसे LOC के ऊपर इस तरह कर सकते हैं, बट नॉट एट द इंटरनेशनल बॉर्डर। गोइंग अक्रॉस द बॉर्डर विल बी कंसिडर्ड एन इंट्रूजन और बॉर्डर इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग, एंड इफ यू आर आर्म्ड इट मे बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर आल्सो। अभी जो हालिया जंग हुई थी उस वक्त की क्या सिचुएशन थी, किस तरह से फेस किया और अभी की क्या ओके, हाल है? जो हालिया अभी ये जो ऑपरेशन मार का हक और बिरान महसूस यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे ज़्यादातर जो एक्टिविटी रही है दैट वाज ड्रोन एक्टिविटी। तो ये उन्होंने अपनी बेसिकली जो हिफाजत है उसके लिए लगाई हुई है। दे हैव, देख रहे हैं आप, ओपीज बनी हुई हैं, इनके ऊपर कैमरास लगाए हुए हैं, ये लाइट्स लगाई हुई हैं ऑल अक्रॉस द बॉर्डर। ये जैसी शाम होती है ये ऑन हो जाती हैं, तो हमें भी जो है ना पढ़ाई शढ़ाई करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, और क्या हम नहीं लगा सकते यहाँ पे फेंस? हमने क्यों नहीं लगा? उनकी लगी हुई है ना, हमें क्या लगी? सही बात है, बिल्कुल सही बात। कम्युनिकेशन कैसी रहती है? दोस्ताना होती है? जी बिल्कुल दोस्ताना होती है। आज से 15 साल पहले तो लोग आके जो है ना वॉलीबॉल भी खेल लेते थे इकट्ठे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो वेलकम लिखा हुआ है ना, साथ रहते हैं तो वेलकम टू इंडिया। उस वक्त एक्चुअली ये फेंस जो है ये 1996 के अंदर बेसिकली कंस्ट्रक्ट की गई है। उससे पहले चूंकि दरमियान में कोई बॉर्डर नहीं होता था। अब क्या सिचुएशन, करंट सिचुएशन ये है कि हेलो हाय भी नहीं? जी सॉरी, नो हेलो हाय नहीं, एक्चुअली ऑफिशियल कम्युनिकेशन हमारी होती है। हाँ नहीं, और उसका तरीक़ेकार जो है वो डिफरेंट है। दैट इज अगेन एज पर दी जो कोड एंड कंडक्ट जो इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर होता है। सर, हमें आप पे फख्र है। दिसंबर के महीने में भी आपकी पेशानी पे पसीना मैं देख रहा हूँ, और यहाँ का बहुत टफ जो है वो। हाँ जी, इधर किसी ने क्वेश्चन कहा था, किसी ने बॉर्डर पाकिस्तान के बॉर्डर्स कितने हैं कोई बता सकता है? कोई पढ़ा लिखा अच्छा सा बच्चा नौजवान? 4 बात इनकी ठीक है, वो 4 किस्म के ही हैं। ठीक है, लेकिन वो किसी नाम से नहीं पहचाने जाते। ठीक है, वन इज IB जिस पे अभी हम खड़े हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर। सेकंड इज वर्किंग बाउंड्री। वर्किंग बाउंड्री में ऐसा है कि हम उसको बॉर्डर नहीं मानते, इंडिया उसको बॉर्डर मानता है। अच्छा। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ये दोनों उसको मानते हैं। वर्किंग बाउंड्री में इंडिया उसको मानता है कि ये बॉर्डर है, पाकिस्तान कहते हैं नहीं भाईजान, हमारा तो कश्मीर हमारे साथ है ना, तो जम्मू लगता है साथ, तो हम उसको वर्किंग बाउंड्री मानते हैं। LOC को दोनों नहीं मानते, दोनों नहीं मानते। देयर इज अनदर बॉर्डर, इफ समबडी टेल्स मी आई कैन हैव अ गिफ्ट फॉर हिम, उसे कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट, दैट इज इन सचिन, राइट? ठीक है, उसमें यह है कि देयर इज नो प्रोमिनेंट बॉर्डर, सर्टेन नंबर ऑफ पीक्स हैं जिनको अलाइन करके देयर इज अ बॉर्डर। मोनाबाव इज अक्रॉस दिस बॉर्डर। तो 1965 में वी वेंट अक्रॉस एंड वी कैप्चर्ड देयर मोनाबाव टाउन। मुझे ये एजाज हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह कि थर एक्सप्रेस जो पहली चली थी उसका मैं गार्ड था, इंचार्ज गार्ड था, यहाँ से इंडिया लेकर गया था। उससे पहले जैसा आपने जिक्र किया कि वो नैरो गेज नहीं, मीटर गेज की ट्रेन चलती थी, और वो ट्रेन भी मैंने काफ़ी अरसे तक वर्क किए। उसको दुखी एक्सप्रेस कहा जाता था, और दुखी एक्सप्रेस इसलिए कहा जाता था कि वो मीरपुर खास से चलने के बाद वो कहीं भी इंजन खराब हो जाता था तो हमारे भाई जो है वो पड़े रहते थे। मैंने जो देखा था कि बहुत सारी स्टोरीज है की स्टोरी है कि इंजन जो है ना वो खराब हो जाता है। अच्छा, उसके पस मंजर में एक और बात है कि ये तो हम पाक आर्मी को सलाम करते हैं जिनकी काविशों से यहाँ थर के लोग, खुसूसन इस साइड के लोग, पानी देख रहे हैं। सर, उस ट्रेन की जो है मीटर गेज ट्रेन की एक मखसूस किस्म की विसल होती थी, इस टाइप की, तो ये हमने अपनी आंखों से देखा। हो गया सब। तो चलिए जी वापस चलते हैं। आपने हाँ ग्रीन लाइन खींची, बॉर्डर लाइन देखी, ग्रीन लाइन देखी आप लोगों ने, और बस जी अब रवाना हो रहे हैं। तो जनाब, जैसे कार्ड साहब ने बताया कि 2006 से पहले ये जी मीटर गेज लाइन हुआ करती थी, और थर्ड एक्सप्रेस जो बहुत सारे पैसेंजर को लेके और बॉर्डर पार जाके वहाँ पर वो लोग अपने रिश्तेदारों से मिला करते थे। तो यही वो जगह है। नहीं सिर्फ नीचे वाला बस वो कैप्चर है। अब आ रहे सर, अब रेडी हैं? बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। तो जनाब यहाँ पर खड़ी है हमारी ट्रेन, इसका जो लोको था वो चला गया खोखरा पर, वहाँ से टर्न होके आएगा और फिर हमारी ट्रेन को फ्रंट पे अटैच होगा। ये हम हैं, ये हमारी ट्रेन है और जी ये मारवी रेलवे स्टेशन, इंडिया बॉर्डर पर लास्ट स्टेशन। की निशानियाँ, ये मिट्टी है सलाम, ये मिट्टी है गवाह। सारे जो ट्रेन पैसेंजर है वो सब को यहाँ पर बिठाया हुआ है। आधे लोग बाहर अपनी पिक्चर वगैरह खिंचवाने के लिए चले गए हैं और यहाँ पर अभी लाइट नहीं है तो पता नहीं मेरी वीडियो कैसी आ रही होगी। तो जनाब अब हम लोग जा रहे हैं हाई टी की तरफ। बहुत ही खूबसूरत गैलरी है और जनाब फाइनली हम लोग इंटर हो गए हाई टी के लिए। हाई टी में तो सबसे पहले जी मैं लूँगी पानी की बोतल और जी मैंने ले ली है सबसे पहले पानी की बोतल। हाँ बहुत तलब हो रही थी। जब मैं दिखाती हूँ साथ ये फाउंटेन है, ये मुझे बहुत फैसिनेट कर रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और जी और जो पीछे पेंटिंग है वो बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर बुफे लगा था लेकिन सब लुट फुट गया और सिर्फ ये हिस्से में आया और बॉसिन को भी कुछ नहीं मिल सका। सॉरी, सो सैड, फीलिंग सैड। यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट हमें 1.5 घंटा होने वाला है और यहाँ पर बॉर्डर पे खड़े होके जो तकरीर सुनी हमने वो बहुत इम्प्रेसिव थी। साथ हमारी यहाँ पर हाई टी हो गई है और ये मैं बताऊँ, ये जो हम खड़े हैं सामने पीछे जो नज़र आ रहा है वो इंडिया है और यहाँ हम खड़े हैं पाकिस्तान बॉर्डर पे और इस स्टेशन का नाम है 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन, जिसको तब्दील करके अब है जी मारवी रेलवे स्टेशन। और इस स्टेशन की कोई ट्रेन नहीं है, यानी पैसेंजर ट्रेन कोई नहीं है। पहले एक चला करती थी यानी थर एक्सप्रेस चला करती थी, तो वो 2019 में उस ट्रेन की जब से वर्किंग बंद हुई है उसके बाद से कोई इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं होती है यहाँ। सो पीछे हमारे लाइव फोक म्यूज़िक चल रहा है और साथ हमारे एक कपल है, वो अपना ऑनेस्ट रिव्यू यहाँ पर रिकॉर्ड करवाएंगे। जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया है, एक्सीलेंट था। स्टार्टिंग से लेके अभी हम 0 पॉइंट पे आए हैं, बहुत अच्छा रहा। सर आप कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, शुरू से जब से हमने ये टूर स्टार्ट किया है, सबसे मैं कहूँगा कि इट्स अ वैल्यू फॉर मनी। जो इन्होंने जिस प्राइस के ऊपर हमें सिंध टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने हमें घुमाया है और जितना हमें इंफॉर्मेटिव और जितना एंजॉय कराया है, स्पेशली लास्ट नाइट व्हाट वी हैड रियल फन ओवर देयर एंड जो थी। और फिर यहाँ पे 0 पॉइंट आके तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। फिर इनकी हॉस्पिटैलिटी माशाल्लाह से, इन्होंने जंगल में मंगल किया हुआ है वैसे, लेकिन पाक फ़ौज को हमारे सलाम है कि उन्होंने जिस किस्म से हमारी हिफाजत कर रखी है और जिस कंडीशंस में ये लोग बैठे हैं, दैट्स फिनोमिनल। गुड नेम? माय नेम इज़ कविराज लाला and my wife, she is Dr. Shama Lala. So she has came all the way from दालबंदी नोशकी, ये भी बॉर्डर की तरफ है। हाँ, ये भी बड़ी ख़तरनाक जगह में होती है, लेकिन खैर ये अभी आई हुई थी तो छुट्टियों पे, तो हमने कहा चलो घूम फिर। कोई सजेशन देना चाहें कोई चीज़? सजेशन तो ये कि इस तरह के वेन्यूज़ और होने चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली और होने चाहिए, और कुछ ट्रेन के हालात को कुछ और भी, बोगीज़ के हालात को कुछ और बेहतर किया जाए। जी बिल्कुल, ठीक है ना जी। और मैं बोलूँ तो काट दीजिएगा, अगर नहीं तो टॉयलेट्स का बहुत बुरा हाल है। टॉयलेट्स का बहुत बुरा हाल है, बिल्कुल जी, इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। My name is Manahil Abbasi and the experience was really nice and they did an amazing job setting this all up, and with all of the activities I feel like it was really fun. और आप क्या कुछ ऐड अप कराना चाहोगे इस एक्टिविटी में? Maybe like just more types of these events, but not only on Sindh, like also on Balochistan, Punjab and KPK. Good, thank you. So thank you your feedback. पौने 12 बज रहे हैं और हमारा जो
जो लोकोमोटिव है वो आ चुका है, अटैच हो चुका है और जी सारे पैसेंजर उधर चले गए हैं। कुछ मेरे ख्याल में कुछ फोक मौसीकी का इंतज़ाम किया गया है। उसके बाद जी हम ट्रेन में कितने बजे बैठते हैं वो मैं आपके साथ फिर शेयर करती हूँ। सो पहले ये देखिए जी वहाँ पर शायद इख्तितामी सॉन्ग गाए जा रहे हैं। चलें टाइमिंग आते हैं तो ये आधे घंटे का डिफरेंस है। तो आप देख रहे हैं कि ये माशाल्लाह ये बॉर्डर पर दोनों मुल्कों के टाइम आते हैं, इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी। मैं जियो न्यूज़ की तरफ से ये कवर कर रहा हूँ पूरा इवेंट। हम सिंध की अजरक, सिंध की रली, सिंध की टोपी, इनमें क्या खूबियाँ हैं, इनकी क्या तारीख़ है। और सिंध अगर आप तारीख़ के हवाले से देखें तो ज़ाहिर है एक बहुत ही कदीमी जगह है। चाहे आप मुंजो दाड़ो की बात करें, आप रानी कोट की बात करें, आप उमर कोट की बात करें, और इसी तरह ज़ीरो पॉइंट जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर आना कोई आम बात तो है नहीं। आप जैसा मुझ जैसा बंदा अगर चाहे तने तनहा वो आ जाए तो ये मुमकिन नहीं है। ये उसी वक्त मुमकिन है जब इदारे साथ हों और हुकूमत साथ हो। तो ये मुमकिन हो पाया है इन्हीं इदारों के सबब, हुकूमत के सबब। तो ये एक अच्छी काविश है। ये देखिए मारवी स्ट्रीट, ये मेरे लिए बहुत एहसास की बात थी कि बाई ट्रेन इस स्टेशन तक आना, इंडिया बॉर्डर देखना। और हमने जैसे उनसे बात की रेंजर्स के ऑफिसर कि जी हम यहाँ पर बाय रोड आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बाय रोड यहाँ पर अलाउ नहीं। अल्लाह हाफिज़। ये भाई ने खूब नज़र रखी है, आपने खूब नज़र रखी है हम पे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या क्या बात है, यानी एटीएम वगैरह भी होता होगा क्योंकि इमिग्रेशन और कस्टम यहीं पर हुआ करता था ना, पूरा है ना, जेंट्स ओनली, लेडीज ओनली, पूरा एरिया हो। लेकिन जिस ज़माने में इमिग्रेशन होता था जब इतने एटीएम नहीं होते थे, तो शायद इंडियन स्टाफ ओनली जी, यहाँ पे इंडियन स्टाफ, जो रेलवे स्टाफ आता होगा इंडिया से, वो यहाँ पर रेस्ट करता होगा। और ये चलें यहाँ भी आर्मी डिप्लॉय हुई है जी, बिल्कुल। तो जनाब पाक इंडिया बॉर्डर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा इधर आएंगे इंशाल्लाह। अगर ये सर्विसेज इसी तरह और इम्प्रूव होके चले बिल्कुल तो हम ज़रूर चक्कर लगाएंगे। मज़ा आया। खोखरा पार की राहें दूर के ख्वाब, धूप का पर्दा छाँव के जवाब, लोक सरों की झंग, गीतों की महक, ये धरती का प्यार दिल में है चमक। रीत के टीले सिनरी कहानियाँ, ऊँटों की चाल में सदियों की निशानियाँ। अगले दरवाजे पर खातिम भाई तैयार हैं छलांग लगाने के लिए। उनका कहना ये है कि यहाँ से उतर के उनके लिए आसानी है, वहाँ
उमरकोट जाने के लिए। तो ट्रेन तो रुक रही है, चलो अच्छा है, आसानी हो। राइट, चलें अच्छी बात है आपके लिए। अच्छा जी खादिम भाई, अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए। चली जाएगी। चले इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो जनाब 1:15 बज रहा है और हमारी ट्रेन वापस से पहुंच चुकी है छोर स्टेशन, और अभी तकरीबन 4 घंटे पहले ही हम यहां से रवाना हुए थे और वापस आ गए हैं छोर स्टेशन पे। सो जी आई थिंक 1 से 2 मिनट यहाँ पर स्टॉप के बाद दोबारा से अपना जी सफ़र शुरू कर रही है। सवा 2 हो रहे हैं और जी हमें यहाँ पर रिसीव हो चुका है लंच। और लंच में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? आज कुछ चेंज है या चेंज लग रहा है कुछ? नहीं जी वही है। नहीं पुलाव है। पुलाव है, कुरमा वही है। अच्छा दाल खौरमा वही है। ओह अच्छा। पिथौरो जंक्शन को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और ये 1933 में बना था। DOC जो इसके यहाँ पर बता रहे हैं। और थोड़ी सी जो मेरी खिड़की है वो थोड़ी ब्लर सी है, सो इतना अच्छा कैप्चर नहीं हुआ। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम इसमें ट्रैवल करते हुए यहाँ पर आएंगे और इस सेक्शन को, इस ब्रांच लाइन को कवर करेंगे। और इंशाल्लाह यही इरादा है कि ना एक दिन में 3 ट्रेन का सफ़र करेंगे। सो देखते हैं कब हमारा ये सफ़र होता है। हम लोगों ने लंच कर लिया है और लंच हमने थोड़ा सा किया है क्योंकि जो मोहसिन है उन्होंने मीरपुर ख़ास की बिरयानी मंगवा के रखी है। तो मीरपुर ख़ास पहुंचने में अभी तकरीबन हमें आधा घंटा है। पिथौरो रेलवे स्टेशन हम लोगों ने क्रॉस किया है। और जनाब यानी जब हमें व्हाट्सएप पे बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि आपको 3 टाइम का मील दिया जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर यानी अभी जो रिसीव हुआ है वो यानी 5वां टाइम था, ठीक है 5th टाइम था जो हमें लंच रिसीव हो गया है। यानी सुबह नाश्ता भी रिसीव हुआ, उसके बाद हमें लंच मिला, उसके बाद डिनर वो जो हमारा उस पर था कॉम्प्लीमेंट्री पर्ची जी वेरी पे, और सुबह नाश्ता भी हमें मिला। उसके बाद जी हमें अभी लंच भी मिला है। तो यानी ये सेकंड डे, हाँ सेकंड डे। फर्स्ट डे हमें 3 मील मिले, अभी 2 मिल चुके हैं। ठीक है, शाम 6 बजे तक तो हमने पहुंच जाना है कराची। तो ओवरऑल इनका ये सब जो इंतज़ामात थे बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। नाइट हम लोगों ने बहुत अच्छी स्पेंड की। अच्छा मेरा अपना पर्सनल अगर व्यू मैं दूं तो सबसे पहले ना वॉशरूम की सफाई, उसकी सफाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है। वो कोई सी भी ट्रेन हो, भले ये वाली ट्रेन हो, भले कोई सी भी ट्रेन हो, और ख़ास तौर पर इकॉनमी क्लास और ना AC स्टैंडर्ड, इन दोनों के वॉशरूम ना बस रिपीटेडली सफाई की ज़रूरत होती है। एंड देन अगर मैं पैसिफिक ऐसे डेजर्ट सफारी ट्रेन की बात करूं तो इसमें जो मुझे जो लगता है कि इसमें ना एक पार्लर कार का कंपार्टमेंट ज़रूर लगना चाहिए और एक इकॉनमी की कोचेस इसमें ज़रूर रहनी चाहिए। इनिशियल बेस है इसलिए सिर्फ सजेशन दे रहे हैं कि इसमें ये 2 क्लासेस ज़रूर अटैच होने चाहिए। और ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एंजॉय किया हम लोगों ने। सोच रहा हूँ यानी ये जो सहरा के रंग देखे हम लोगों ने, और फर्स्ट टाइम मैंने जो मारवी रेलवे स्टेशन तक हम लोग गए, और जो मतलब हम बाय रोड नहीं जा सकते थे, बाय ट्रेन हम लोग गए, वो एक्सपीरियंस ना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन गया है हमारा। 3rd डेजर्ट सफारी ट्रेन पहुंच चुकी है मीरपुर ख़ास, और मीरपुर ख़ास की घड़ी में देख लीजिए एग्जैक्ट टाइम। और जो मीरपुर ख़ास है 1926
मतलब बरतानवी दौर का ये बना हुआ है। और जनाब इंशाअल्लाह आऊँगी और इस स्टेशन को लाजमी कवर करूँगी जी। अल्लाह हाफिज़। नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अपना नाम बताओ, चैनल का नाम बताओ। मेरा नाम है मोहम्मद रज़ा जी, और रज़ा। चैनल का नाम है रेल फैन रज़ा। रेल फैन रज़ा जी। और हम कल जा रहे थे, जब भी आप आए थे, इत्तेफाक से उस टाइम मेरे पास कैमरा नहीं था। चले बहुत अच्छे रेल जी जी, मैं जानती हूँ इनको, रेल फैन रज़ा जी जी बिल्कुल। चलो बहुत शुक्रिया। खाना आ गया, वाह बहुत शुक्रिया, यही लेकर आए क्या? अच्छा 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 अच्छा। वो खास स्टेशन से जुड़ी हुई एक स्टोरी मैं आपके साथ अभी जब ट्रेन में हमारा सफ़र स्टार्ट होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 3 दोस्त और एक कहानी। नाम बताइए अपना सर। मेरा नाम है अली। अली। और चैनल का नाम? चैनल का नाम है रेल फैन एक्सप्लोरर। शर्ट भी पहनी ओह वाह वाह, अमेजिंग। और ये मेरे बेटे माशाल्लाह, क्या नाम? मोहम्मद शावेज़ अली। क्या बात है। और आप सुनाए कैसा रहा? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा रहा, बहुत इंजॉय किया। मज़ा आया? हाँ जी, मज़ा आया। तो इस ट्रेन के हवाले से कुछ अगर बोलना चाहें तो? ट्रेन के हवाले से यही कहेंगे कि बहुत अच्छी ट्रेन है जी, चलनी चाहिए, हर वीक चलनी चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल। इसका जो फेयर है थोड़ा कम होना चाहिए। हाँ, कम होना चाहिए, 15,000 इकोनॉमिक क्लास अटैच होनी चाहिए। एक बिल्कुल इकोनॉमी अटैच करें और इसका हाफ करें। और मीरपुर खास से अगर कोई सवार होना चाह रहे हैं, बिल्कुल ट्रैवल करना चाह रहा है, तो उनके लिए उस हिसाब से होना चाहिए यही है टिकट। कि अब इसका इशू यही है कि 15,000 है जी। देखा जाए तो कराची से चार्ज हो रहा है जी अगर हम बिल्कुल। यहाँ से ट्रैवल करेंगे तो उस हिसाब से होने चाहिए। बाकी ये कि बेस्ट है, इंशाल्लाह करेंगे ट्रैवल। ज़रूर ज़रूर। रेत के ख्वाब बन रहा के संग, सहरा की गूद में ख्वाबों के रंग, लोक कहानियाँ मिट्टी की ज़बान, हर सांस में है धरती का मान। तो जनाब 4:45 बज रहे हैं, हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है मीरपुर ख़ास रेलवे स्टेशन से। और जी कुछ पैसेंजर रह गए हैं, वो आ रहे हैं जी। और बता दूं आपको यहाँ पर कि जी 152 डाउन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस भी 3 बजे रवाना हुई है मीरपुर ख़ास रेलवे स्टेशन से। सो जी चले जर्नी इंजॉय करते हैं हम और आप मिलके। मिनट स्टॉप के बाद हमारी ट्रेन रवाना हो रही है मीरपुर ख़ास स्टेशन से। और जी ये मीरपुर ख़ास शहर भी मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। और जनाब मीरपुर ख़ास स्टेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो है टंडो अला यार, उसके बाद टंडो जाम एंड देन उसके बाद हम पहुँचेंगे हैदराबाद स्टेशन। मोहसिन ने मंगाई है स्पेशल हसन भाई की फरमाइश पे। ये आइए जी बिरयानी मीरपुर ख़ास की। और लाए कौन है? रज़ा जी, रेल फैन विद रज़ा वो लेकर आए हैं। और साथ इसमें तली हुई प्याज भी दी जाती है जी, रायते का ऑप्शन भी है। और ये देखिए जी, हाँ बताएं कैसा टेस्ट है अब आपका? गुड है? चलिए जी। नो डाउट बहुत मज़े की बिरयानी जी। मेरे साथ 2 लेडी कांस्टेबल भी साथ हैं और ज़ाहिर सी बात है फैमिली होती है तो उनकी सिक्योरिटी के लिए इन लोगों की ड्यूटी भी लगाई जाती है। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है जी जी अल्लाह का शुक्र है। तो नाम बता दीजिए पहले अपना। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम सुंदस मलिक है, हैदराबाद से ताल्लुक़ है मेरा। अभी ट्रेन इसका ड्यूटी में सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ। जी 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 कल से देख रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है। ये काम है हमारा। जी बिल्कुल काम है हमारा। तो कुछ आप अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बताएं। जी हमारा होता है कि अगर कोई स्पेशल ट्रेन है, उसमें फैमिलीज़ हैं, उसमें बच्चे हैं अगर इन्वॉल्व, तो हमारी ड्यूटी लगाई जाती है कि अल्लाह ना करे कोई हादसा या कोई सिक्योरिटी के हवाले से कोई लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम या वसाइल हो जाते हैं इन केस,
तो उसके लिए लेडीज़ हेल्पर हो आपके पास पेंडिंग में, ताकि आप इजीली सफ़र कर सकें अपना। एक और दूसरी भी लेडी कांस्टेबल है, के लिए अच्छी आनी चाहिए। अच्छा, तो मतलब अगर आपकी ट्रेन पे ड्यूटी नहीं होती तो इसके अलावा आपकी क्या ड्यूटी होती है? इसके अलावा हमारी मेन जो ड्यूटी होती है वो मेन स्टेशन पे या चौकी वगैरह पे होती है। जैसे कि मेरी ड्यूटी हैदराबाद रेलवे स्टेशन पे है। अच्छा। तो वहाँ पे जो इस तरह कोई भी केसेस वगैरह आते हैं, जैसे कोई घर से लड़की नाराज़ हो के आई, टिकट लेस है, किसी का बच्चा खो जाता है, किसी का सामान खो जाता है, या बहुत से मसाइल रास्ते में बेहतर पेश आते हैं, किसी की तबीयत सही नहीं होती, या किसी के साथ कोई मेडिकल इशू हो जाता है, तो इस वजह से फिर हम उनको मतलब कॉल डाउन करते हैं। तो हमारे यही फ़राइज़ होते हैं। इस सबका नाम भी बता दीजिए। शहजीन खान। आप भी अपना नाम बता। सुंदस मलिक एचसी। थैंक यू सो मच। कोई बात। नसरपुर रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, 5 बज रहे हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी एक क्रॉसिंग समन सरकार की। हम लोग यहाँ पर सुकून से आके खड़े हो गए हैं और जिस सामने से आ रही है समन सरकार, जो कि हैदराबाद से चली है और मीरपुर खास पहुँचेगी। मीरपुर खास से फिर ये यानी हैदराबाद से जब चली थी तो ये अप ट्रेन थी, और अब जी जब ये मीरपुर खास पहुंच जाएगी तो ये ट्रेन फिर मारवी पैसेंजर में कन्वर्ट होके, मतलब वो डाउन ट्रेन में कन्वर्ट होके और जनाब पहुंचेगी खोखरापार रेलवे स्टेशन पे। ये है वो कुआं इसको बात कर रहे थे ना। अच्छा, तारीखी कुआं जो है वो ये रहा। यहाँ से राजा का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन राजा के लिए यहाँ से पानी जाता था। अभी ताजपुर नसरपुर रेलवे स्टेशन पे हम लोगों ने स्टॉप भी, और हम ये समझे कि जी यहाँ पर हमें ना क्रॉसिंग देखने को मिलेगी, लेकिन समन की हमें क्रॉसिंग देखने को नहीं मिली। और अब टंडो जाम पे जी उस ट्रेन को समन सरकार को रोक दिया गया है और हम जी गुजरते चले जाएंगे अपनी मंजिल के, जो हमारी अगली मंजिल है हैदराबाद की तरफ। सनसेट का इतना खूबसूरत व्यू कैप्चर हो रहा है। साथ हैं जी हमारे केले के दरख्त। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट ये है कि कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि जी ये केले के पत्ते होंगे। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। समन सरकार, समन सरकार, हाँ इसका नाम है समन सरकार। ठीक है, सुबह 5:15 बजे हमारी ट्रेन इसके करने जा रही है टंडो जाम रेलवे स्टेशन को। CMU 4801 ट्रेन पर लगा हुआ है। पैसेंजर ट्रेन है जो कि इंडिया बॉर्डर यानी खोखरापार तक जाती है। हमारी ट्रेन यहाँ के बिला हो रुक गई है। तो जरा टंडो जाम में स्टेशन पे जी हमारी ट्रेन भी खड़ी है और सामने आपको नज़र आ रही होगी समन सरकार। और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, मतलब ताजपुर स्टेशन पे रुक गए थे, वहाँ पर बस सडनली मतलब सारे मुसाफिर उतर के और स्टेशन पे चले गए। सडनली जी पता नहीं क्या चेंज आया और एक विसल आई, उन्होंने कहा सब जी आप ट्रेन पे आ जाए, और प्लान चेंज हो गया। और अब जो है वो टंडो जैम पे खड़ी हुई है समन सरकार, और हम भी यहाँ के खड़े हो गए हैं।
एक कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो होता ये है कि जी 3 दोस्त होते हैं, वो हैदराबाद में रह रहे होते हैं और ऐसे ही होते हैं, एक कॉलेज का होते हैं और 2 स्कूल के। तो एक दिन वो सोचते हैं कि ना स्कूल कॉलेज बंक करके हम लोग ट्रेन का सफ़र करके मीरपुर ख़ास पहुंचते हैं। खैर वो लोग जब निकलते हैं ना, तो उसके बाद जब मीरपुर ख़ास पहुंचते हैं, मीरपुर ख़ास पहुंच के वो लोग ना अपना लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं। अच्छा, वापस भी उनको ना बाय ट्रेन आना होता है। स्टेशन आने पे उनको थोड़ी सी देर हो जाती है और जो स्टेशन से जो ट्रेन है वो निकल ही रही होती है। तो तीनों जो दोस्त होते हैं वो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि जी ये लास्ट ट्रेन है और हम तो घर वालों को बता कर भी नहीं आए हैं। तो फिर क्या करते हैं वो लोग, इमरजेंसी में ना ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उसमें होता ये है कि ना 2 दोस्त तो चढ़ जाते हैं, बिल्कुल आखिरी जो कोच होता है उसमें चढ़ जाते हैं, बट एक जो दोस्त होता है उसकी ना चप्पल टूट जाती है एंड वक्त पे। और फिर ये होता है कि ना, अच्छा इन तीनों फ्रेंड में से ना 2 भाई होते हैं। तो ये होता ये है कि एक भाई ट्रेन में चला जाता है और एक भाई मीरपुर में ही रह जाता है। फिर क्या था जी, वो घर पहुंचता है, जाके अपनी अम्मी को बताता है कि भाई जी हम दोनों भाई ना स्कूल बंक करके और मीरपुर ख़ास गए थे, मीरपुर ख़ास घूमने के लिए। फिर आप लोग आगे समझ ही सकते होंगे कि क्या सिचुएशन हुई होगी। जब एक भाई मीरपुर रह गया था, जब वो घर पहुंचा होगा तो अम्मी ने कैसे स्वागत किया होगा, कैसे उसका इस्तकबाल किया होगा। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रा शेयर करो। इस तरह की स्टोरी सुनना मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है और आप लोगों को अच्छी लगी ये स्टोरी तो मुझे ना कमेंट करके अपनी जो भी स्टोरीज़ हैं ट्रेन के हवाले से, ट्रैवल के हवाले से, वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। 6 बज रहे हैं और हमारी डेजर्ट सफारी ट्रेन फाइनली पहुंच चुकी है हैदराबाद जंक्शन। और हैदराबाद जंक्शन से अभी रवाना हुई है शालिनी एक्सप्रेस। और जो अब की ट्रेन है वो आ रही है कराकरम एक्सप्रेस। तो जनाब 6 तो यहीं बज गए, हमें 6 बजे होना चाहिए था कराची पे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा देर सवेर तो हो ही जाती है। शाम के तकरीबन 7:30 बज रहे हैं और तब हैदराबाद से निकले हुए हो गया तकरीबन हमें 1 घंटा। और यहाँ पर हमें रिसीव हुआ है कि इसमें नगेट्स, जो नाश्ता रहती है वो है, इसमें नगेट्स है एंड देन ये केक है, साथ ही चाय। ये हमारी जर्नी ऑलमोस्ट इख्तिताम पजीर है, मतलब कराची स्टेशन हमारा आने वाला है। और मोहसिन, बहुत अच्छा रहा आपके साथ ये एक्सपीरियंस। जी बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपकी कंपनी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह और इस पूरे ट्रिप में बहुत मज़ा आया। और हमारे आप दोनों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, मशकूर हूँ मैं इस जर्नी पर मुझे लाने के लिए और मुझे ले जाने के लिए आपने कन्विंस किया और थैंक यू वेरी मच। इट टर्न आउट टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। हम इसी तरह मिलते रहें, हम इसी तरह ट्रैवल करते रहें, हम इसी तरह खुशगवार टाइम जो है वो एक साथ गुजारें और अपने अपने शौक़ और अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करें, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच इस सफ़र में साथ रहने का। बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। आप लोगों की वजह से हमारा सफ़र बहुत अच्छा। आप आए तो हसन भाई आए, हसन भाई आए तो मैं आया। इंशाल्लाह अब अगर अगला सफ़र होगा तो वो इकोनॉमी क्लास में होगा इंशाल्लाह। थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन की ये जर्नी ऑलमोस्ट इख्तिताम पे ही है। मतलब हमारा जो स्टेशन है, मतलब हमारा शहर आने वाला है कराची। अगर ओवरऑल इस ट्रिप के बारे में कहूँ तो बहुत अच्छा रहा। 3 चीज़ों ने मुझे इस ट्रिप में बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया। एक तो जी सबसे पहले जो हमने मतलब परचीजी वेरी पे जो सारी एक्टिविटीज़ थी उससे बहुत ज़्यादा मैंने एंजॉय किया। मतलब सहरा के हमने रंग देखे, साथ साथ वो जंगल में मंगल का जो समा था ना, उसने बहुत ज़्यादा ना समा बांध दिया था। एंड देन दूसरा जो अट्रैक्शन है जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए वो रहा था, यानी मेमोरेबल रहा, वो ये था कि हम लोगों ने ना नाइट स्टे किया
एक खड़ी हुई ट्रेन में, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए लाइफ टाइम रह गया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड देन आज सुबह हम लोग 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन जो गए, वो जगह मतलब वो बाय ट्रेन ही जा सकते थे और यही ट्रेन गई। इसके अलावा और ट्रेन और बाय रोड आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो ये भी एक्सपीरियंस लाइफ टाइम हमारे लिए रह गया। अच्छा, अब इस ट्रेन के बारे में एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, सिंध टूरिज़्म वालों को अगर इस सहरा के रंगों को दिखाना है लोगों को, तो उनको वीकली बेसिस पे ये चलानी होगी। तो जनाब, एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना भूल गई कि सरप्राइजिंगली इस जर्नी में हमें 6 टाइम जो है मील प्रोवाइड किए गए थे। तो ये बात एक रह गई थी, मैंने कहा सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं। आप लोगों को हमारी ये काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।